अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल पल दो पल। रोशीन जो कि प्रेग्नेंट है और बासित और रोशीन चाहते हैं कि दो बेटियों के बाद अब उनकी औलाद बेटा पैदा हो, और बासित की तो ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है। वो नहीं चाहता कि ये ख्वाहिश उसकी हसरत बन जाए और कभी पूरी ना हो। ऐसे में वो रोशीन को काफ़ी खुश भी रखता है, उसकी एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट करता है। लेकिन फिर एनिवर्सरी वाली रात ही वो सीढ़ियों से गिर गई। सीढ़ियों से क्या गिरी कि फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल लाना पड़ा, और कंडीशन इतनी सवेर थी कि फ़ौरन ऑपरेट करना पड़ा। बच्चा डिलीवर तो हो गया, लेकिन बहुत बुरी कंडीशन में है। बासित तो पूरा पूरा दिन अपने बच्चे की नर्सरी के बाहर ही बैठा रहता है, इंतज़ार करता रहता है। फिर वो रोशीन से मिलने भी आया, तो रोशीन भी अपने बेटे के बारे में पूछती है, कैसा है वो, ठीक तो है ना? जब मैं सीढ़ियों से गिरी थी, मैंने उसकी सांसें अटकती हुई महसूस की थी। क्या वो ठीक है? बच जाएगा हमारा बेटा? आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी ना? तो बासित रोने लगा। तुमने अपनी बेटियों की आड़ में मेरे बेटे को इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। अब खुदा ही है जो कि उसे बचा लेगा और मुझे खुशी नसीब करेगा। लेकिन बासित रोशीन की हालत को नहीं समझ रहा। उसने भी तो दो बेटियों के बाद जो बेटा पैदा किया, तो उसकी शक्ल भी देखना नसीब नहीं होगी। वो कितनी बड़ी अजियत में होगी। यहाँ पर बासित रोशीन को ही इस चीज़ का कसूरवार ठहराता है और उसी पर ही गुस्सा करता है। उससे नाराज़ होते हुए कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकला तो अपने ही ख्यालों में सोचने लगा कि उसका बेटा कुछ बड़ा भी हो गया है और उसके साथ वो खेल रहा है। लेकिन ये ख्वाब तो सिर्फ ख्याल हुआ करते हैं, हमारे दिल बहलाने का एक छोटा सा जरिया। लेकिन हकीकत तो इसके बरक्स ही होती है, जो कि अब शहीर को मालूम पड़ी कि उसका बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया। रोशीन का तो रो रो कर बुरा हाल है। सास जो कि माँ के जैसी है, वो इस आलम में अपनी बहू को तसल्ली देती है, कोई बात नहीं, खुदा की यही मर्जी थी। इस बार ना सही तो क्या हुआ, कुदरत फिर से मौका देगी तुम लोगों को। ऐसे ही वो अपनी बहू को तसल्ली देते हुए घर ले आई। यहाँ पर आकर देखा कि बासित तो ऑलरेडी कमरा सजा चुका था। बेटे के लिए वो सारे इंतजामात कर चुका था। तो रोशीन ये सब कुछ देखकर डर गई कि बासित का तो गुस्सा सातवें आसमान पर होगा, और फिर ऐसा ही हुआ। बासित चीज़ों को उठा उठा कर फेंकने लगा। यहाँ पर जब रोशीन को सांस देकर आई, तो वो सारा इल्ज़ाम रोशीन को देता है। यहाँ तक कि गुस्से में उसे तलाक के अल्फाज भी बोलने ही वाला था कि माँ ने आगे बढ़कर थप्पड़ मार दिया, और ऐसे ही बेटे को वो होश में लाई। क्या कर रहे हो? कुदरत से इस तरह से खफा नहीं हुआ करते। इस बार ना सही तो अगली बार सही, वो तुम्हें बेटे की नेमत से ज़रूर नवाजेगी। ऐसी क्या बात हो गई? कुदरत के फैसलों का एहतराम करते हैं, कबूल करते हैं उसे। ऐसे ही वो अपने बेटे को समझाती है। लेकिन बासित को अब बेटियां जहर की जैसे लगती हैं। वो तो बेटियों का ज़रा ख्याल नहीं रखता। ऐसे में रोशीन ही है जो अपनी बेटियों के साथ भी प्यार करती है और बासित को भी अच्छा वक्त देने की कोशिश करती है। लेकिन बासित कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। उसने तो जैसे रोशीन की इस कमज़ोरी को अपनी ज़िद बना ली हो। तो इसी वक्त इनके घर में एंट्री करेगी वफ़ा, जो कि बासित की कज़न है, और फिर बासित की ज़िंदगी में एंट्री करते हुए उसकी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनना चाहेगी, क्योंकि वह जानती है बासित को बेटे की ज़रूरत है, जो कि रोशीन नहीं दे पा रही। तो क्यों ना वो दूसरी शादी कर ले और मेरे से औलाद हो, बेटा हो। बस वफ़ा जैसी लड़कियां यही चाहती हैं कि कहीं पर कुछ नज़र आए और वहाँ पर जल्दी से घुसकर अपनी एंट्री मारें और वहाँ पर अपनी जगह बना ले, और वफ़ा भी ऐसा ही करेगी। लेकिन बासित को जो उसके स्टाफ ने बताया था कि एक पीर बाबा है जिसके पास जाकर उसे बेटा नसीब हुआ था, तो फिर बासित खुद भी जाता है, रोशीन को भी उस पीर बाबा के पास लेकर जाता है। रोशीन ना चाहते हुए भी बासित की हर बात मानती जा रही है, ताकि उसकी ज़िंदगी में, उसके घर में सुकून रहे, खुशियाँ रहें। रोशीन की बहन नबीरा, जिसका रिश्ता उसके खालाजाद से हो चुका है शहीर के साथ, दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी करते हैं। लेकिन खाला बेगम की एक ही जिद कि पहले बड़ी बहन की शादी हो जाए, और फिर शहीर के पास अभी जॉब भी तो नहीं है। ऐसे में इनकी मंगनी लटकती जा रही है। तो इसी असना में बहन का रिश्ता आता है।
बहन का रिश्ता आया। हाला और शहीर काफ़ी होशियार, बहन भी, क्योंकि इसके बाद शहीर की बारी भी आएगी और बहन का फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा। लेकिन ये लोग जो आए तो बहन से ज़्यादा शहीर में इंटरेस्टेड थे। वो तो शहीर से ही बात करते रहे। शहीर की बहन से तो किसी ने ठीक तरह से बात भी नहीं की। शहीर की बहन और फैमिली ने ये महसूस किया कि ये लोग कुछ और ही चाहते हैं। तो आखिरकार मालूम पड़ ही गया, ये लोग वटा सटा करना चाहते हैं। शहीर की बहन का जहाँ पर रिश्ता हो रहा है, उस लड़के की एक बहन है जो कि मासूर है, व्हील चेयर पर बैठी रहती है, लेकिन वो फैमिली काफ़ी अमीर है, इसलिए उन्हें अपनी बहन के लिए रिश्ते की तलाश है, जिसके लिए वो वटा सट्टा करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हाला जो कि अपनी बेटी को ही सबसे ज़्यादा अहमियत दे रही है, उसे तो कोई एतराज़ नहीं अपने बेटे को कुर्बान करने में, लेकिन ये शहीर ही है जो कि नबीरा को बेपनाह चाहता है, किसी और से शादी नहीं करेगा। भले उसकी बहन का घर बसता है तो बसे, ना बसे तो ना सही उसकी बला से, लेकिन वो नबीरा को किसी भी हाल में किसी भी तौर छोड़ना नहीं चाहता। इस तरह से माँ और बहन की नाराज़गी को मोल लेते हुए वो नबीरा से ही शादी करेगा, लेकिन माँ बहन का रिश्ता भी तय कर देगी इस प्रॉमिस पर कि वो शहीर को मनाएगी और शहीर की मंगनी उनकी बेटी से करे। फ्रेंड्स, मज़ीद स्टोरी तो आपको साथ साथ बताते ही रहेंगी। ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। पहली एपिसोड ने ही हिला कर रख दिया। नो डाउट कि पहली एपिसोड बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट की गई थी। कोई भी बैकग्राउंड सीन्स नहीं थे जो कि ख्यालों में बताए जाते। अक्सर ड्रामा जैसे स्टार्ट किए जाते हैं कि बैठकर लोग सोचते रहते हैं कि पास्ट में ये हुआ था और अब ये हो रहा है। ऐसा कोई सीन नहीं था, जो कि हमें काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे सीन्स जब फर्स्ट एपिसोड में फर्स्ट सीन में ही आ जाते हैं तो नो डाउट कि हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ड्रामे को समझने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अगर ऐसे ही सीधे सीधे ड्रामा स्टार्ट किया जाए तो कितना ही अच्छा हो, देखने में काफ़ी मज़ा आता है और इतना माइंड यूज़ भी करना नहीं पड़ता कि फ़लाँ का रिश्ता किसके साथ और फ़लाँ का क्या दुश्मनी चल रही है। तो इस तरह से हमें ये ड्रामा जो इतना स्मूथली स्टार्ट हुआ, हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये सब कुछ कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।